हमने ये 12 दिवसीय शिविर का आयोजन किया है और हम ये अनुभव करते होंगे कि सचमुच शिविर का जो महत्व है वह थोड़े समय में बहुत अधिक उपलब्ध करना, मैंने इतनी उपलब्धियां शिविर के थोड़े से समय में वे लोग कर लेते हैं कि जो पुरुषार्थी होते। इसलिए शिविर का महत्व इस युग में काफी बढ़ गया है। स्थान स्थान पर होते हैं, लेकिन कहना यह चाहिए कि इस प्रकार के जो लोकोत्तर आध्यात्मिक शिविर हैं उनका प्रारंभ गुरुदेव के उदय से ही हुआ। पहले शिविरों का आयोजन समाज में होता था। शिविरों के आयोजन तो हमारे समाज में ही नहीं, सारे विश्व में होते। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से समाज में भी शिविर आयोजित किए जाते थे, लेकिन वहाँ फिर भी हम लोग जैन दर्शन के रहस्यों से अपरिचित रह जाते, क्योंकि हमें केवल वे बातें बताई जाती थी अथवा वे बातें केवल हमें कंठस्थ कराई जाती थीं कि जिनको जानकर भी हम ये नहीं जान पाते थे कि सचमुच ये जैन दर्शन अथवा जैन धर्म क्या है और हमारे लिए किस काम का है। उतना मात्र करके जो बताने वाला है शिक्षक, वो भी ये कह देता था कि बस इतना ही धर्म है, और हम भी मान लिया करते थे कि धर्म इतना ही होता है और इस तरह हो जाया करता है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन सचमुच तो जो निर्मल ज्ञान है उसका नाम ही धर्म है। इस बात का प्रारंभ केवल गुरुदेव से हुआ, क्योंकि जैन दर्शन वो अंधविश्वासों का दर्शन और धर्म नहीं, लेकिन यह एक खुला दर्शन है कि जो केवल ज्ञान के द्वारा उपलब्ध होता है। ज्ञान अगर साफ नहीं है, समझ नहीं है, तो जीवन में जब धर्म को समझा ही नहीं जाएगा, प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो ये बात, ये दान और ये वरदान इस युग में गुरुदेव का अनूठा। उसी श्रृंखला में इस शिविर का आयोजन हमने किया है और मुख्य रूप से हम उस ज्ञान की ही चर्चा करते हैं कि जिसके द्वारा अपने अस्तित्व को समझ लेने पर आत्मा निहाल हो जाता है और उस समझ में ही संपूर्ण धर्म, मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों उसमें समाविष्ट हो जाते। ज्ञान ही हमें ये बताता है, जो चर्चा हमने प्रारंभ की है, कि पहला चरण
मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन है कि जिसमें आत्मा के साथ प्रथम परिचय होता है और उसी के साथ सम्यक ज्ञान, उस आत्मा को जानता हुआ मैंने आत्मा में जो कुछ है उस संपूर्ण आत्मा का, संपूर्ण शुद्ध आत्मा का, तो शुद्ध है वास्तव में आत्मा। अशुद्धता ये तो काल्पनिक, अशुद्धता है अवश्य, लेकिन अशुद्धता का जन्म भ्रम से और कल्पना से होता है। जिसे हम ममत्व कहते हैं पर के साथ, अथवा मिथ्या दर्शन कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, तो क्या है आखिर? कल्पना ही तो है। हमको ये भ्रम हो गया है, हमको ये मिथ्या कल्पना रहती आई है कि सचमुच तो जो हमारा अस्तित्व और हमारी सत्ता है वही हमारी हो सकती है, लेकिन उसके अतिरिक्त सारे जगत को ही हमने अपनत्व दिया, अपना अपनत्व और ममत्व सारे विश्व में फैलाया। ये अज्ञान और कल्पना के ही रूप हैं और इसी से अनंत कष्ट पैदा हुए, क्योंकि ये अज्ञान और कल्पना इनकी सीमा सिर्फ अपने तक है। ये इनके कार्यों को कभी साकार नहीं कर पाती। मिथ्या दर्शन में जो कुछ माना गया है, मैंने जो नहीं है अपना, विकार, क्रोधादिक, कषायादिक, शरीरादिक और उससे आगे और जो कुछ भी है जगत में, उनका एक अणु मात्र भी हमारा नहीं है। इतना होने पर भी हम अपना मानते आए हैं, तो ये अपना मानना इतना तो हमने किया है, इतना ममत्व तो, मिथ्या ममत्व तो हमने किया है, लेकिन इसके कारण एक भी हमारा बन नहीं पाया। अपना मानने पर ये स्वाभाविक है कि हम यदि उसके अधिकारी अपने आप को मानते हैं तो फिर उसका आचरण, उसकी क्रियाएं हमारे अनुकूल हों और तब हम उसमें आचरण की चेष्टा करते हैं और वो भी नहीं बन पाती। इसलिए सारी चेष्टाएं बिल्कुल व्यर्थ होती हैं, बिल्कुल व्यर्थ होती हैं। मैंने जैसे कोई हवा में ही फायर किया जा रहा हो और उसका परिणाम केवल कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है कि हमने जो माना है और हम जो करना चाहते हैं जगत में, जगत के पदार्थों में, यहाँ तक के अपने विकारों में, वो हो नहीं पाता, इसलिए कष्ट होता है। और क्या कष्ट है जगत में? किसी से पूछा जाए दुखी क्यों हो, ये भी कोई पूछने की बात है। क्यों होते हैं दुखी? मन चाहा नहीं मिलता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कि वो तो होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला है, तो दुख का अंत भी होने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों की वाणी ये कहती है कि आखिर ये व्यर्थ की जो मान्यता है और व्यर्थ की चेष्टाएं हैं कि जिनमें परिश्रम तो पूरा होता है। जैसे एक व्यक्ति हिमालय के सामने खड़ा होकर उसको हिलाने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए उसको ठोकरें मारे तो परिश्रम तो होगा,
लेकिन फल क्या होगा? कि कुछ नहीं होगा। हिमालय हिल नहीं सकेगा और उसका सारा परिश्रम कष्टों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि लोहलुहान हो जाएगा। यही स्थिति आत्मा की रही है, उसकी आदत ही बन गई है। केवल एक ही मार्ग है और वह यह है कि कोई सद्गुरु मिले और हमको ये मार्ग बताए, हमको ये बताए कि तुम्हारा परिश्रम, ज्ञान का जितना प्रयोग अब तक तुमने किया, जिनको तुमने अपनी श्रद्धा समर्पित की, उस सब का सब बिल्कुल व्यर्थ हुआ है। तुम्हारा सारा आचरण वो सब व्यर्थ गया है और उससे केवल अकेले कष्टों का जन्म हुआ है, क्योंकि वह मार्ग नहीं था। तो सद्गुरु की जो महिमा है उसके गीत तो क्या गाए जाएं, वो तो सदा ही अपने साथ रखने लायक हैं। और गुरु की ही का ही ये प्रसाद है कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। निश्चय और व्यवहार, इसकी तो परिभाषा भी पता नहीं था क्या होता है निश्चय व्यवहार। व्यवहार मैंने बस ये कि कुछ दया करो, दान करो, पूजा करो, बस इसका नाम व्यवहार है। लेकिन सब परिभाषा ही झूठी थी। सचमुच व्यवहार तो ज्ञान की पर्याय है और निश्चय भी ज्ञान की पर्याय है। तो इनके जो विषय होते हैं उनको भी निश्चय और व्यवहार के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा निश्चय है या व्यवहार? क्या है? अच्छा, हमारी पत्नी निश्चय है कि व्यवहार है? क्या है वो? अपनी पत्नी क्या है, निश्चय व्यवहार? क्या मालूम कि हमने तो घटाया नहीं आज तक, ये अप्लाई नहीं किया, क्यों कुछ है ही नहीं ना, वो तो जो है सो है। उसी तरह आत्मा भी, वो तो जो कुछ है सो है, लेकिन उसको समझने की और उसे पाने की जो विधियां हैं ज्ञान की, उनको निश्चय और व्यवहार के नाम से पुकारते हैं। और ज्ञान का कोई न कोई विषय तो होता ही है। इसलिए आत्मा, शुद्धात्मा जिस ज्ञान का विषय होता है, उस ज्ञान का नाम तो निश्चय नय है। नय, नय माने ज्ञान, ज्ञान का हिस्सा। और उस शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें जो तैयारी करना चाहिए, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सम्यक चारित्र मैंने आत्मा का आचरण, आत्मा के भीतर अंतरंग का आचरण, उसका नाम चारित्र है। चारित्र के नाम पर आज जो विराजमान हो गया वो तो बिल्कुल चारित्र नहीं है, थोड़ा भी, क्योंकि चारित्र पराश्रित और पराधीन नहीं होता। हमारा अधिकार कहाँ है कि हम किसी दूसरे में आचरण करें? जब पाप और पुण्य का भाव ही आत्मा का नहीं है, तो पुण्य के आचरण को चारित्र कैसे माना जा सकता है? कहा तो जा सकता है, और वो कहने की चर्चा अपन कर रहे हैं, क्योंकि गति ही इतनी है हमारी कि वर्तमान में आत्मानुभूति के पहले दो ही प्रकार के दो भाव होते हैं, अज्ञान और मिथ्या दर्शन। ये तो एक को रहता ही, इसके साथ में या तो पाप का भाव होता है या पुण्य का भाव होता है। और चूंकि पाप भाव में तो कुछ भी साध्य नहीं, धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो फिर करना तो है हमें, फिर कौन सा भाव चाहिए? क्योंकि सारी कषाय को तो खोया नहीं जा सकता। सारी कषाय को खोने का नाम तो वीतराग भाव है। तो वीतराग भाव होने पर आत्मा को समझेंगे या आत्मा को समझ लेने पर वीतराग भाव होगा?
इसलिए आत्मा की समझ और आत्मा को समझने का जो प्रयत्न है वह कषाय कम होने पर, जिसे मंद कषाय, जिसे पुण्य भाव, जिसे शुभ भाव या विशुद्धि कहते। विशुद्धि माने शुद्धि नहीं, पर शुद्धि का अभाव, शुद्धि से जो विपरीत है उसका नाम विशुद्धि है और उसी का नाम शुभ भाव है। हम केवल मंद कषाय ऐसा कहते रहें और उस विशुद्धि की चर्चा नहीं करें कि जो उस शुद्धि के लिए आवश्यक होती है, तो फिर किस प्रकार की विशुद्धि होने पर वो हमारा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है, इसका पता ही नहीं चलेगा। और पता नहीं चलेगा तो फिर वो भाव कैसे आएंगे, उन भावों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। इसलिए किस प्रकार के भाव सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक होते हैं, किस प्रकार की विशुद्धि, किस प्रकार की विशुद्धि सम्यक ज्ञान के लिए आवश्यक होती है और किस प्रकार की विशुद्धि सम्यक चारित्र के लिए आवश्यक होती है, उस विशुद्धि का जो ज्ञान है उसका नाम व्यवहार है और उस विशुद्धि को वो व्यवहार शुद्धि के नाम से पुकारता है। व्यवहार को समझना है ना, असल में तो क्या है ये व्यवहार, कि व्यवहार उस ज्ञान को कहते हैं कि जो उस विशुद्धि को, उस अशुद्धि को भी शुद्धि के नाम से पुकारता है। क्या मानता है कि नहीं? मानता नहीं है। मानने का काम निश्चय का है, इसलिए निश्चय नय तो उसको अशुद्धि, विकार, शुभ भाव, बंध भाव ही मानता है। लेकिन ज्ञान का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ये कहता है कि इतनी अशुद्धि कम हुए बिना शुद्धि प्रारंभ हो ही नहीं सकती। इसलिए वो ज्ञान इस बात को बताता है कि कम से कम अशुद्धि की इतनी हानि तो होना चाहिए, इतनी कम तो होना चाहिए कि जिसमें शुद्धि का पुरुषार्थ किया जा सके। और वो सम्यक दर्शन के लिए कैसी होती है, इसमें सबसे पहले हमने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की कि जीवन में जिसने सच्चे देव की तलाश कर ली तो उसको कोई ऐसी अनमोल संपत्ति मिली, क्योंकि सच्चे मार्ग को, मुक्ति मार्ग को बताने वाला सच्चा देव ही होता है जगत में, और वो एक ही प्रकार का होता है, दूसरे होते ही नहीं है। इससे बड़ी राहत भी मिली, भटकना भी समाप्त हो गया। क्योंकि पहले तो ढूंढते फिरते थे कि कोई मिले तो बताने वाला, और बताने वाले जो मिलते थे वो एक ही बात को बदल कर कहते थे। पर सच्चे देव की पहचान हम कैसे कर पाए कि उन्होंने जो बात कही वो किसी ने पहले नहीं कही। एक बीमार भी ये पहचान कर लेता है कि सैकड़ों डॉक्टरों की चिकित्सा लेने पर भी आराम नहीं हुआ, और अब किसी नए डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने जो चिकित्सा दी है और वो ये कहता है कि तुमको निश्चित आराम हो जाएगा, और निरपेक्ष है बिल्कुल। तो इसमें भी इतनी बुद्धि है और ये समझ लेता है कि हाँ ये दवा किसी ने नहीं, वरना तो ये इतना अभ्यस्त हो गया था कि कोई भी डॉक्टर कोई दवा लिखता था तो ये कहता था कि ये तो ले चुका मैं। तब डॉक्टर कहता था तो तुम तो खुद ही डॉक्टर हो, कि डॉक्टर तो नहीं हूं, बीमार हूं, तो क्या करूं, निराश हो गया हूं। कोई वास्तविक चिकित्सक मिला नहीं है। तो वास्तविक चिकित्सक जैसे ये जो देव अरहंत परमात्मा सर्वज्ञ और वीतराग, और जिनके साथ हितोपदेशी विशेषण भी लगा है, क्योंकि उनकी वाणी ना हो तो समझ में कैसे आएगा।
वाणी से नहीं समझ में आता है। फिर वाणी ही ना हो, उसको सुने ही नहीं और उस पर विचार ही ना करे, फिर निर्णय पर ही ना पहुंचे, तो समझ कहलाती। लेकिन वाणी के बिना तो ये आगे कुछ भी नहीं हो सकता ना। हाँ, वाणी भले ही हो तो भी किसी को विश्वास ना हो, कोई उस पर विचार करने के लिए ही तैयार ना हो, कोई कहे कि ये मेरा विषय नहीं, मेरा विषय तो साइंस है, मैं इस धर्म को पढ़ के क्या करूंगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा। गांधी जी गए ना गुरुदेव की सभा में, तो प्रकरण चल रहा था बंध अधिकार का। एक जीव दूसरे जीव का भला नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, कोई भी जीव राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकता। ऐसी बात गुरुदेव बोल रहे थे। गांधी जी ने बड़े मनोयोग से सुना। गांधी जी से पूछा गया कि कैसा लगा आपको, तो बोले कि मेरा दिमाग इतना बूढ़ा हो गया है कि वो इस बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि उनको तो राष्ट्र का कल्याण करना था। तो ये बात कैसे समझ में आती और कितना कल्याण हुआ राष्ट्र का, वो हम स्वयं आंखों देखते। अरे एक परमाणु को नहीं हिला सकता है, क्यों हिलाए, लेकिन हिला नहीं सकता है, इसमें तो ऐसा लगता है कि कमजोर होगा आत्मा, इसलिए नहीं कर पाता है। लेकिन वो क्यों हिलाएगा, निठल्ला है, निकम्मा है कि वो किसी परमाणु को हिलाए, अथवा वो शरीर आदि को हिलाए, अथवा वो कोई अन्य पदार्थ की चेष्टाएं करे, तो वो तो निकम्मे आदमी का काम है जिसके पास अपना काम नहीं हो। जो आत्मा है उसको तो अपने भीतर भरा हुआ जो आनंद का दह है उसे पीने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो ये ऐसे निकम्मे काम क्यों करेगा। बाजार में इधर उधर कौन घूमता है, अभी इस दुकान पर बैठा है, फिर दूसरी पर जा बैठा, फिर तीसरी पर जा बैठा होगा, बैठा है कि जिसका खुद का व्यवसाय ही नहीं है और जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो आत्मा इतना निकम्मा नहीं है कि वो शरीर की सेवा करता फिरे, किसी को बचाता फिरे, किसी को पीड़ा देता फिरे, और बचाए तो कहते हैं ये अपने को, इसके निकटतम शरीर को ये नहीं बचा पाया, ये क्या अभिमान करता है किसी को बचाने का और किसी पर दया करने का। कर पाया आज तक दया? कि दया का भाव तो करते हैं हम, पर भाव किस लिए करते हैं, बचाने के लिए करते हैं या कोई और उद्देश्य है भाव करने का। कि करते तो किसी को बचाने के लिए ही हैं, फिर कितने बचा पाए आज तक, साहब ये तो मालूम नहीं है, लेकिन बचाए तो हैं कि एक भी नहीं बचाया है सचमुच तो। क्योंकि कैसे बचाएगा ये, किसी का जो जीवन है ये उस जीवन को लंबा कर देगा या किसी के जीवन को ये घटा देगा, संभव ही नहीं है ना, बात होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी दया का भाव तो कर लेते हैं, उससे पुण्यबंध तो हो जाता है। तो कितना पापी है तू पुण्यबंध की बात करता है, तू पुण्यबंध के लिए दया का भाव करता है, जीव को बचाने के लिए नहीं। तो पुण्यबंध के लिए करता है तो ये तेरी दया भी नहीं है। हाँ, दया का परिणाम वो तो आएगा ही आएगा, क्यों, कहां जाएगा। कषाय का क्षय जब तक नहीं होता तब तक जो रही हुई कषाय है, बची हुई कषाय है, उसका कोई न कोई परिणाम, उसकी कोई न कोई पर्याय तो होगी। जैसे ज्वर का इलाज शुरू हुआ है, लेकिन ज्वर अभी पूरा मिटा तो नहीं है, तो जितना ज्वर बच गया है उसकी कोई न कोई पर्याय तो होगी कि नहीं होगी। वो ज्वर रहेगा, उससे थोड़ी आकुलता भी होगी, दर्द भी होगा,
पूरी भूख भी नहीं लगेगी, कुछ न कुछ उसकी पर्याय तो होगी ना। तो जब तक वीतराग नहीं होगा तब तक पाप भाव नहीं, क्योंकि वो तो पहले छोड़ा जाता है, पहले छूट जाता है। और उसके बाद जो कषाय बचती है वो पाप, क्योंकि तीव्र है, अंश होते हैं ना तीव्रता और मंदता के। ज्वर में अंश नहीं होते तीव्रता मंदता के। तो डॉक्टर ये कहता है कि ज्वर मंद हो जाए तब ये गोली लेना, तब इंजेक्शन लेना। तो मंद किसको कहते हैं डॉक्टर साहब? तो फिर वो नहीं समझता है वो, तो डॉक्टर कह भी देता 100 रह जाए तो ले लेना, इससे ऊपर के में मत लेना, क्योंकि तीव्र में इंजेक्शन काम नहीं करेगा। उसी तरह तीव्र अंश वो तो पहले चले जाते हैं, और ये जो मंद अंश रहते हैं इनको हम, इनका ज्ञान करने के लिए इनको पुण्य के नाम से पुकारते। उसको पाप कहा ना तीव्र अंशों को, तो इसको क्या कहेंगे? इसको पुण्य कहते हैं, इसको शुभ भाव कहते हैं, इसको विशुद्ध भाव कहते हैं। तो ये विशुद्ध भाव तब तक चलते हैं कि जब तक वीतराग भाव पूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता। और ये विशुद्ध भाव अगर हो ही नहीं और पाप भाव तीव्र भाव ही होता रहे, तो फिर वीतरागता शुरू ही नहीं होती, सम्यक दर्शन ही नहीं होता। इसलिए इस विशुद्धता का ज्ञान करने के लिए व्यवहार नय का जन्म होता है। और व्यवहार ने इस भाषा में बोलता है, भाषा लगती है उल्टी, असत्य लगती है, लेकिन उससे हमें उस असली बात का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जैसे सम्यक दर्शन के लिए सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा ये आवश्यक होता है, वरना मुक्ति का रास्ता और आत्मा का स्वरूप कौन बताएगा? मुक्ति किसको जाना है? कि आत्मा को जाना है। तो जिसे आत्मा मालूम ही नहीं है वो जाएगा कैसे? इसलिए आत्मा का स्वरूप बताने वाले तो केवल केवल इस सारे लोक में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु ही होते, दूसरे न हुए और न होंगे। स्वयं आचार्य कहते हैं, गर्वोक्ति तो कहते हैं उसको, इतने गर्व से कहते हैं आचार्य, इतने गर्व से नहीं कहते हैं, लेकिन करुणा की वर्षा करते हुए कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के प्रणेता ये हम खड़े हैं। तुम्हें चाहिए मोक्ष मार्ग? चाहिए, चाहिए तो बोलो, क्योंकि चाहिए कहने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सच्ची चाह किसी विरले को होती है कि जो संसार से थक चुका होता है, जो पाप से भी थक गया हो, पुण्य से भी थक गया हो, जगत से तो थक ही गया हो, लेकिन अपने भीतर होने वाला ये जो पाप और पुण्य का परिणाम है, इससे भी जिसको थकावट लगी हो, उसको भीतर से ध्वनि होती है कि मुझे चाहिए। तब आचार्य कहते हैं हम खड़े हैं बताने वाले। एक प्रोफेसर नहीं कहता है, मेरे से क्यों नहीं पूछा? तू अपने आप ही क्यों जूझता रहा इसे? मैं बताने वाला हूं ना। कि इतना घमंड करते हो क्या मार साहब? ये घमंड नहीं है, लेकिन तेरे ऊपर करुणा की बरसात है। इसलिए विशुद्धि में सम्यक दर्शन के लिए जो आवश्यकता होती है, अर्थात कषाय को कम करके उस कषाय का उपयोग कषाय का क्षय करने के लिए हो, उसका नाम विशुद्धि। उस विशुद्धि में सच्चे देवादि की श्रद्धा, उनकी भक्ति, ये चर्चा तो हमने खूब की और आवश्यक भी थी ये बात। अपनी श्रद्धा को अडिग करने के लिए और सच्चे देवादि का स्वरूप समझने के लिए ये बात बहुत आवश्यक होती है, वरना हमारा मन बहुत डोलता है। बात तो वहां भी अच्छी की जाती है, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग भी बहुत आग्रह करते हैं, तो क्या करें? कि कुछ नहीं करना है। जिसको वास्तव में सच्चा गुरु मिल गया है,
और जिसे सच्चा तत्व मिल गया है, जिसे आत्मा के स्वरूप का निश्चय हो गया है और मार्ग को जिसने जान लिया है, उसको चाहे कितना ही प्रलोभन दिया जाए, उसके सामने आकर्षण कितने भी आवे, लेकिन वो हिलता ही नहीं। क्यों नहीं हिलता है? क्योंकि वो ये कहता है कि जो मेरे पास है, मैंने जो पाया है, उस महान करुणावंत गुरु से वो दुनिया में औरों के पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं। इसलिए तुम मुझे प्रलोभन मत दो, मैं प्रलोभन में आने वाला नहीं हूं। जब व्यवसायी जाते हैं बंबई, तो वहां पर सोना नहीं बिखेर दिया जाता है उनके पीछे, लेकिन जो चतुर व्यवसायी होता है वो देखता नहीं है उधर, वो रुकता नहीं है, और जो रुक गया तो लुट गया। ये तत्वज्ञान उससे ज्यादा कीमती है कि जिसने ये सच्चा तत्वज्ञान, ये आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, जिसको आत्मा का महत्व आया है, जाना चाहते हैं। और कोई क्या कहता है, क्या बोलता है, ये बात मैं यही जानता हूं। तो क्या कहेगा? अरे उसके पास तो है ही नहीं, वो क्या कहेगा, क्या बताएगा? जिसने मार्ग ही नहीं देखा है, जिसने समझा ही नहीं है, वो बता भी नहीं पाता। ये बातें हम लोक में तो सब स्वीकार करते, लेकिन जहां ये लोकोत्तर मार्ग की बात आती है, तो वहां हम शिथिल हो जाते, ढीले हो जाते, और लोग भी हमको कहता है जिद्दी है ये आदमी, एकांती है, आग्रही है। क्या एकांत ये सिखाता है कि तुम ही सच्चे हो और सच्चे नहीं है। अरे सत्य भी इस तरह बिखरा रहता है, थोड़ा सा यहां थोड़ा सा वहां। सत्य क्या टुकड़ों में बढ़ता है कभी? अरे वस्तु अगर टुकड़ों में बढ़ती हो तो सत्य भी टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लेकिन आत्मा कभी टुकड़ों में नहीं बटा। एक जड़ परमाणु भी कभी टुकड़ों में नहीं बटा। उसके पास अपना संपूर्ण सत्य है और वही सत्य है, उसका प्रतिपादन ही सत्य है। इसलिए वो एक ही स्थान पर संपूर्ण मिलता है। जिस किसी के पास हो वो तो सभी आत्माएं हैं, तो किसी का उसमें कोई मोनोपोली नहीं है। लेकिन जो समझता है सचमुच सत्य को, उसके पास संपूर्ण सत्य रहता है और वह बहकता नहीं है, वो मिसगाइड नहीं होता है, उसको गुमराह नहीं किया जा सकता है। श्रद्धा हो, ज्ञान हो, तो ऐसा सुमेरु जैसा हो। तो उस श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए, वो श्रद्धा वो तो सीधा आत्मा के साथ परिचय है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के लिए देवादि से आगे जो विभाग हम करते हैं विशुद्धि के, कषाय की, मंदता की, उसमें हम अभक्ष की भी चर्चा करते हैं, अन्याय की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये तीव्र पाप रूप परिणाम है। और इन परिणामों के होने पर, क्योंकि आत्मा की बात सुहाती ही नहीं है, जो रात और दिन भोगों में लिप्त रहता है, अथवा भोग के साधनों में, अथवा भोगों के साधन इकट्ठा करने के लिए जो निरंतर प्रयत्न किया करता है, उसको ये कहा जाए कुछ मंदिर तो आया करो, थोड़ा सुना तो करो, ये अपना दर्शन क्या है, अपना साहित्य क्या है। हम जैन हैं तो क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं है कि हम जैन दर्शन की बात करें, जैन दर्शन को समझें? क्या इतना कर्तव्य नहीं है? मैं तो सभी दर्शन पढ़ता हूं और सब में ही है थोड़ी थोड़ी सच्चाई। तो भाई ये बहुत ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है बात। और थोड़े थोड़े में तुम राजी हो जाते हो कि थोड़ा यहां मिला और थोड़ा यहां मिला, इसमें प्रसन्न हो तुम, और सारा ही तुमको एक जगह मिल जाए तो बोलो क्या होगा? फिर प्रसन्नता का क्या ठिकाना है? इसलिए संपूर्ण सत्य एक ही जगह होता है, वो कभी बिखर कर
नहीं होता है, और वो वहीं हो सकता है कि जिनके पास वह देव हो, जिनके पास वो पुरुष हो कि जिसने सब कुछ जाना है, लेकिन जिसको किसी के प्रति आकर्षण नहीं, जिसको राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं। ऐसा वीतरागी जो पुरुष है, उसी के पास संपूर्ण सत्य मिल सकता है, और उसका अनुशीलन करने वालों के पास, उस पर विश्वास करने वालों के पास संपूर्ण सत्य पाया जाता है। इसका नाम है अनेकांत, इसका नाम नहीं है अनेकांत। ये लोग तो सबको झूठा कहते हैं। अरे झूठ को झूठ कहना ये तो सत्य है। किसी को कहा जाए कि झूठ बोलता है तो कि तू मेरी निंदा करता है। अरे निंदा करता है या तेरे को मैं राह पर लाने की बात करता हूं? तू झूठ बोलता है ये बात सत्य है, चोरी करता है ये बात सत्य है, तो मैं तो सत्य कहता हूं। इसी तरह किसी के पास आत्मा का स्वरूप नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि ये बात हमने निश्चित रूप में जानी है, तो ये सत्य है। एक प्रोफेसर नहीं कहता है कि जो विद्यार्थी ने एक गणित का प्रश्न किया है और उसका उत्तर ठीक नहीं, विद्यार्थी कहता है कि दूसरे प्रोफेसर साहब ने ऐसा ही बताया था। अब ये जो असली प्रोफेसर है ये क्या कहेगा? बोले गलत है ये सब, साहब प्रोफेसर ने बताया। अरे भाई वो प्रोफेसर भी गलत है, वो समझता नहीं है। आप इतना घमंड करते हो, ये घमंड नहीं है, ये सत्य है। इसलिए सत्य यदि सचमुच हमें चाहिए तो केवल इन्हीं के पास मिलता है, वीतरागता में और सर्वज्ञता में, और उसका अनुशीलन करने वाले वीतरागी संत। और हम भी यदि उनका अनुशीलन करते हैं तो हमारे पास भी संपूर्ण सत्य है। भले केवल ज्ञान ना हो, केवल ज्ञान नहीं है तो भी विश्व का संपूर्ण स्वरूप हम जानते। क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि ये जो चैतन्य स्वरूप तत्व है बस इतना ही मेरा है इस विश्व में, और सारा का सारा पराया है। गिनती करने की क्या जरूरत है? अब इसमें कौन सा सत्य बाकी रह गया? यही संपूर्ण सत्य है। इसलिए अनेकांत को धूल धूसरित और मिट्टी नहीं करना। और लोग तो समझते ही नहीं हैं, लेकिन अनेकांत की जितनी मिट्टी की है वो जैनियों ने की है। क्योंकि बस इतना ही है कि दूसरों को झूठा मत कहो। हमें तो कहने से मतलब भी नहीं है, हम क्यों कहेंगे दूसरे को? हमें कहां इतनी फुर्सत है कि हम झूठ को गिनते फिरें? क्योंकि हमें तो सत्य मार्ग मिला है, उस पर चलने से ही फुर्सत नहीं है कि हम झूठ की गिनती करें। लेकिन यदि कोई अवसर आता है तो हम करुणा करके ये बात कह सकते हैं कि सत्य केवल यही है, दूसरी जगह नहीं है। दूसरी जगह नहीं है, यही है। इसका नाम है अनेकांत, अस्ति नास्ति रूप। सब जगह है, तो ये भटकना कभी समाप्त नहीं होता है। उस अनेकांत की छाया में ही हम निश्चय और व्यवहार की चर्चा करते। सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए ये भी आवश्यक होता है कि चूंकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो तीव्र पाप भाव के बिना उनका सेवन नहीं होता। अभक्ष तो बहुत हैं। जैन धर्म में जो अभक्ष की चर्चा है वो तो अन्यत्र कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। देख लीजिए ना, इसमें झूठ, इसमें गर्व क्या है? कोई भी दर्शन, कोई भी धर्म देख लीजिए, तो इस हिंदुस्तान के किसी भी दर्शन में, किसी भी धर्म में क्या ये लिखा है कि आलू के जरा से हिस्से में अनंत जीव होते हैं? है किसी धर्म में? नहीं। तो फिर सच्चा कौन है दोनों? क्योंकि वो कहेंगे कैसे? वहां सर्वज्ञ ही नहीं है, वहां वीतराग ही नहीं है, कहेगा कौन? सचमुच तो जिसने प्रत्यक्ष देखा है वही तो कह सकता है, और अहिंसा की पराकाष्ठा भी वही हो सकती है। इसलिए सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में
ये जो अभक्ष्य की चर्चा और अन्याय आदि की चर्चा है, ये सचमुच अहिंसाचार की ही चर्चा है, अहिंसा की ही चर्चा है। क्योंकि अहिंसा का सच्चा स्वरूप ही जैन दर्शन में पाया जाता है, क्योंकि वो अहिंसा आत्मा का परिणाम है कि लोक में तो केवल कोई जीव मरा है या नहीं, बस अहिंसा केवल यहां तक सीमित है। बचाओ, सभी जीव समान हैं, सबको इस दृष्टि से देखो, किसी को पीड़ा मत दो, सबकी रक्षा करो, बस इतना कर, ये अहिंसा होगी। कहते हैं अहिंसा ये तो मुक्ति प्रदायिनी भगवती है। अहिंसा का जीवन में यदि अवतरण हो जाए और उसे मुक्ति ना हो, ये कभी संभव नहीं। ये तो जैन दर्शन की ताकत है जो ये कहता है कि राग का जरा सा भी अंश हिंसा है, चाहे वो पुण्य भाव हो। वो तो हम पुण्य भाव को सीधा हिंसा नहीं कहते, क्योंकि हम उस पाप रूप हिंसा की ओर से इस पुण्य भाव को अहिंसा भी कहते हैं। और ऐसी रीति है कि जहां विकार कम होता है तो उस कम विकार को हम निर्विकार के नाम से भी पुकारने लगते हैं, क्योंकि ये कम विकार हम विकार को नष्ट करने के लिए करते हैं, इसलिए उसको निर्विकार के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे आज ज्वर कम रह गया तो वो व्यक्ति कहता है कि आज तो बहुत आराम है, तो आज आराम है तुमको, हाँ आज तो बहुत आराम है, बहुत आराम कहता है। तो जब आज बहुत आराम हो गया तो ये ज्वर जब चला जाएगा तब आराम कौन सा होगा? कि आराम तो सचमुच वो होगा, लेकिन कल की अपेक्षा आज ज्वर कम है, कल की अपेक्षा आज मुझे पीड़ा कम है, तो इस कम पीड़ा को हम आराम के नाम से पुकारते। इसी तरह पाप भाव कम रहने पर जो पुण्य भाव, जो कषाय बची जाती है, उसका नाम पुण्य भाव है, उसका नाम मंद कषाय है, उसका नाम शुभ भाव है, उसका नाम धर्म भी कहलाता है। धर्म कहलाता है, इसका नाम व्यवहार नहीं। धर्म है ऐसा मान लिया जाए, उसका नाम मिथ्या दर्शन और अज्ञान। ऐसा मान लिया जाए, क्योंकि मान लेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, वीतराग कैसे होगा? क्योंकि जिसको धर्म मान लिया है ये उसका नाश करेगा। पुण्य को यदि इसने सचमुच धर्म मान लिया, धर्म मैंने वीतराग भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक नाम उसका वीतराग भाव। जहां पाप भी नहीं है, जहां पुण्य भी नहीं है, उसका नाम धर्म। तो इस पुण्य को यदि धर्म मान लिया तो नाश करने की हिम्मत होगी हमारी, उसके लिए कोई प्रयत्न होगा? वो संभव ही नहीं है बात। तो ये तो ताकत ही इस दर्शन की है, ये बेलिहाज है बिल्कुल। केवल कहते हो हम इसको इस दृष्टि से, लोक में जिस तरह कहा जाता है उस तरह कम कषाय को हम अकषाय भाव के नाम से भी पुकारते हैं। सम्यक दर्शन ना हो तो भी सम्यक दर्शन के लिए होने वाला जो शुभ भाव है उसको हम सम्यक दर्शन के नाम से पुकारते हैं। सच्चे देवगुरु धर्म की भक्ति को हम सम्यक दर्शन के नाम से कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सम्यक दर्शन मान लेना। अगर मान लिया जाएगा तो सम्यक दर्शन अनंत काल में भी नहीं होगा और मिथ्यात्व का अंश भी नहीं जाएगा, थोड़ा भी। इसलिए निश्चय व्यवहार को समझने की तो जीवन में सबसे प्रथम आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता, क्योंकि ये कथन, व्यवहार न्याय के कथन, इनसे तो जिनवाणी भरी है। स्वयं ये सर्वज्ञ के मुंह की बात है और जिनवाणी भरी है, और उन निश्चय न्याय के कथनों का परिज्ञान न होने के कारण हम व्यवहार न्याय के कथन को ज्यों का त्यों मान लेते हैं। व्यवहार न्याय का कथन मैंने क्या कि जो वास्तव में शुद्धि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन जिसके होने पर सम्यक दर्शन का प्रयत्न हो सकता है, तो उस शुद्धि को भी हम सम्यक दर्शन के नाम से पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा? न कहें और मंद कषाय कहें तो क्या दिक्कत है? कि मंद कषाय कहेंगे तो मंद कषाय के तो अनेक रूप होते हैं।
हमको यह नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार की मंद कषाय सम्यक दर्शन के लिए अपेक्षित होती है, ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो विशिष्ट प्रकार की मंद कषाय होती है उसको सम्यक दर्शन के नाम से पुकारा जाता है, पुकारना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन मान नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कि दो विरुद्ध बातें कैसे चलेंगी? दोनों बातें चलने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कोई मेहमान जैसे घर पर आता है तो हम क्या कहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि आप संकोच बिल्कुल मत करना, ये सब आपका ही है घर, आपका ही मकान है, ये नहीं कहते हैं। तो क्या झूठ बोला है? यह वास्तव में शिष्टाचार और सम्मान है, शिष्टाचार और सम्मान है और बोलना चाहिए। लेकिन यह तो बताइए कि ये कहने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में से उसे कौन अपना मानता है? घर। और यदि वो सुनने वाला उसे अपना मान लेता है तो उसकी क्या दशा होती है? वो कहता है अब तो यहां से जाने का प्रश्न ही नहीं है, आप ही ने तो कहा है, अब तो केवल रजिस्ट्री होना बाकी है कि तुम जाते हो या नहीं। यही स्थिति व्यवहार नहीं की है। उसके कथन विविध प्रकार के होते, इसीलिए व्यवहार नय के साथ एक शब्द हम लगाते हैं कि व्यवहार नय से ऐसा कहा जाता है, अथवा उसको दूसरी तरह कहें तो यह जो कहते हैं उसका नाम व्यवहार नय है। अर्थात वो बात केवल कथन तक सीमित है, वो विश्वास करने लायक नहीं, और विश्वास किया भी नहीं जाता है। सम्यक दर्शन से पूर्व होने वाली जो विशुद्धि है उसमें थोड़ी और बात समझने लायक कि सचमुच तो ये जो व्यवहार और निश्चय हैं ये दोनों एक ही समय में प्रकट होते हैं। पहले व्यवहार होता है और फिर निश्चय होता है, ये बात झूठ है। क्योंकि व्यवहार किसको कहा हमने? कि जो शुद्धता नहीं है लेकिन अशुद्धता की कमी है, अर्थात कषाय की मंदता है, पुण्य भाव है, उस पुण्य भाव को शुद्धि कहना, सम्यक दर्शन कहना, सम्यक चारित्र कहना, इसका नाम व्यवहार है। तो ये व्यवहार ये तो ज्ञान में प्रकट होता है, ये व्यवहार कोई कार्य में नहीं होता है। वो तो कषाय है, मंद कषाय। अगर हमने उसको सम्यक दर्शन के नाम से पुकारा तो वो जो मंद कषाय है वो सम्यक दर्शन नहीं बन गई। लेकिन यदि हम उसे सम्यक दर्शन नहीं कहते तो हमको ये पता नहीं चलता कि सम्यक दर्शन के लिए किस प्रकार की मंद कषाय आवश्यक होती है, किस प्रकार की विशुद्धि जरूरी होती है, इसका पता नहीं चलता, होता ही नहीं। तो अस्पताल में बहुत शीशियां होती और उनमें अनेक प्रकार की दवाएं होती हैं, और दवाएं ऐसी होती हैं कि जिनका रूप, जिनका रंग बहुत दवाओं का एक सा होता है। अब वो सारी शीशियां बिना चिट लगाए रख दी गई। बताइए कोई भी दवा प्राप्त की जा सकेगी? नहीं प्राप्त कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां व्यवहार का ये भाव है। अर्थात वो जो शीशी है उस शीशी पर नाम लिखा हुआ होना चाहिए। किसका नाम हो? कि दवाई का, उसमें ये नहीं लिखते हैं कि दवाई का नाम, पर उसमें दवाई ही लिखते हैं कि जैसे कुनीन मिक्सचर ये लिखा उस पर शीशी पर। और कुनीन मिक्सचर कहां है? उस कांच में है, उस कागज में है। कुनीन मिक्सचर तो भीतर है, लेकिन वो कुनीन मिक्सचर तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त किया ही नहीं जा सकता यदि उस पर वो चिट न लगाया गया हो, और कुनीन मिक्सचर पर नाम लिखा ही नहीं जा सकता। कोई लिखकर बता दे। उस पर नाम लिखा नहीं जा सकता
और बिना नाम लिखे वो प्राप्त नहीं हो सकता। और नाम वहां लिखा जाएगा जहां पर कुनीन मिक्सचर नहीं है। इसलिए हम शीशी पर लिखते हैं, और शीशी तो बिल्कुल कुनैन है ना मिक्सचर है, वो तो कांच है। पर कांच को कुनीन मिक्सचर कहना और कांच के उस पर कागज पर कुनीन मिक्सचर लिखना, तो इससे कुनीन मिक्सचर की प्राप्ति हो सकती है, उसका परिज्ञान हो सकता है। यह है कुनीन मिक्सचर। इन इतनी 1000 शीशियों में यह है कुनीन मिक्सचर। ये परिज्ञान हुआ न, तो व्यवहार वो असली वस्तु का परिज्ञान करा देता है। लेकिन उसे ही अगर असली वस्तु मान लिया जाए तो वो मारा जाता है, क्योंकि वो तो शीशी को पीस पीस कर खाएगा। इसलिए केवल व्यवहार को जो सच्ची वस्तु मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मान लेता है, शुभ भाव को और विशुद्धि को, तो कहते हैं उसको तो उपदेश भी नहीं देना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा गया था नहीं, क्या लिखा था उसमें? व्यवहार में केवल मवैति यस तस्य देशना नास्ति। जो केवल उस व्यवहार को सत्य मानता है वो उपदेश का पात्र नहीं। क्यों? उसको कैसे समझाएंगे हम? जैसे अ अनार वाला, इसमें अ का अनार से क्या संबंध है? ये अनार होता तब अ आता है क्या? क्या खरीदा जाता है क्या? वो है कोई संबंध? और वो जो अ है उसके 4-5 टुकड़े करके, और ये तो खड़ा डंडा है, ये आड़ा है, ये तिरछा है, ये चूल्हा है। ये है क्या अ में? चूल्हा और डंडा। लेकिन यदि ये चूल्हा और डंडा ये न बताया जाए, ये नाम नहीं लिया जाए, तो वो बालक समझता ही नहीं है, क्योंकि वो तो चूल्हे और डंडे से परिचित है। इसलिए उस अ का नाम, न तो उस अ में डंडा है कोई और न कोई चूल्हा है, लेकिन फिर भी उसको समझाने के लिए यदि ये न बताया जाए तो वो उसे प्राप्त ही नहीं करेगा, वो उसका ज्ञान कर ही नहीं सकेगा। इसलिए हम इस विरुद्धता से, माने विरुद्ध कथन से उसे समझाते हैं और वो समझ जाता है। और बाद में क्या होता है? क्या वो हमेशा इस व्यवहार को लिए फिरता है? जब भी अ पढ़ने का नंबर आता है मैट्रिक में, 10वीं क्लास में, तो ये बोलता है अनार वाला। अब क्या हो गया है कि अब तो निष्णात हो गया है, कुशल हो गया है। इसी तरह शुद्धोपयोग के समय, आत्मानुभूति के समय और पूर्ण वीतराग हो जाने पर इस व्यवहार की जरूरत ही नहीं रहती, आवश्यकता ही नहीं रहती है। किसको समझाना है और किसको समझना है? हाँ, समझाने के लिए जरूर आ सकता है, लेकिन अब पूर्णता हो चुकी है, इसलिए इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ये व्यवहार का रहस्य है, वो ज्ञान में प्रकट होता है। और जिसको वह वो वस्तु न होने पर भी उस वस्तु के नाम से पुकारता है, तो उस वस्तु को, उस वस्तु के परिणाम को भी व्यवहार के नाम से कहा जाता है। इसलिए बहुत प्रचलित हो गया। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? कि सम्यक दर्शन के लिए जो विशुद्धि आवश्यक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? कि उसका दूसरा नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। तो व्यवहार सम्यक दर्शन मैंने क्या? कि जो वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन की तलहटी में जो भाव होते हैं और जिन भावों के होने पर ही सम्यक दर्शन का प्रयत्न किया जा सकता है, अगर ये भाव न हो तो सम्यक दर्शन का प्रयत्न नहीं हो सकता। लेकिन इन भावों का ही अगर सहारा ले, अर्थात इनको ही सम्यक दर्शन मान ले, तो सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं होता। इसलिए उसे व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन मैंने सम्यक दर्शन न होने पर भी उसे सम्यक दर्शन की संज्ञा दी जाती है। इसका नाम हुआ व्यवहार नय। इसलिए व्यवहार नय ज्ञान में होता है, उसमें नहीं हुआ सम्यक दर्शन देवशास गुरु की भक्ति में। वो तो देवशास गुरु की भक्ति तो पुण्य भाव ही रहा, उसको सम्यक दर्शन कहने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो पुण्य भाव ही रहा। लेकिन ये समझाने के लिए कि इस तरह के पुण्य भाव के होने पर ही सम्यक दर्शन हो सकता है,
इसलिए उस पुण्य भाव को भी सम्यक दर्शन की संज्ञा दी जाती है और उसको कहते हैं व्यवहार नय, अथवा और उसके विषय को कहा व्यवहार सम्यक दर्शन। पर व्यवहार सम्यक दर्शन कोई सम्यक दर्शन नहीं होता है। होता है, ये दो प्रकार की पत्नी होती है, एक व्यवहार पत्नी और एक निश्चय पत्नी होती है कि नहीं? एक व्यवहार मां और एक निश्चय मां नहीं होता? क्या होता तो है। एक तो असली मां और एक ये सब मां है जो बैठी, इन सबको हम कहते हैं। एक असली भाई और एक सब बैठे हैं, सबको भाई साहब कहते हैं। वो प्रश्न कर बैठे कि कब पैदा हुए थे अपन, तो बोले तुम भी मूर्खता की बात करते हो, इतना नहीं समझते हो। और क्या कहा जाएगा तुमको? अगर मैं तुमको ये कहूंगा ऐ आदमी जरा, तो तू तो लड़ पड़ेगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए व्यवहार में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि जो वास्तविक भाई नहीं है उसको भी भाई साहब कहा जाता है, जो मां नहीं है उसको भी मां कहा जाता है, और अपनी मां के पीहर की कोई महतरानी हो तो उसको मौसी कहा जाता है। महतरानी को मौसी है, वो मौसी शादी में कुछ दिया जाएगा उसे, लेकिन कहा जाता है। इसी का नाम तो व्यवहार है, और क्या है। लेकिन इस पर न लोक में विश्वास किया जाता है, तो लोकोत्तर मार्ग इतना सस्ता नहीं है कि वो ऐसी बात पर विश्वास कर ले। इसलिए व्यवहार नय के द्वारा कही जाने वाली बात वो कही जाती है, कहना चाहिए, उससे वास्तविक बात का पता लगता है, लेकिन वो विश्वास करने लायक, विश्वास करने लायक नहीं है तो कहते क्यों हो? कि इसलिए कहते हैं कि तुमको असली बात का पता लग जाए। इसलिए कहते हैं कि जब ये शीशी दवाई नहीं है तो तुमने लिखा क्यों? कि अच्छा नहीं लिखते हैं, चलो ठीक, बंद कर देंगे कल से। तो बंद कर देंगे तो ये मौतें होने लग जाएंगी। इसलिए लिखना चाहिए, वो झूठ नहीं है, उसको व्यवहार कहते, व्यवहार नहीं कहते। उसकी छाया में और उसके संदर्भ में हमने ये चर्चा की, और आज फिर समय हो गया।